जब से सपने देखने शुरू किए तब से गाड़ियां उनका हिस्सा है। समय के साथ ये गाड़ियां आपकी शख्सियत का भी हिस्सा बन जाती हैं। आपको भीड़ से अलग बनाती हैं। वो भीड़ जहां अलग पहचान बनाना कुछ आसान नहीं। ऐसे ही एक गाड़ी के साथ आज मुलाकात है जिसने गाड़ियों की इस भीड़ में एक अलग पहचान बनाई है। Porsche Taycan, first but not the last all electric for Porsche in India. एक ऑल इलेक्ट्रिक कार है जिसे 2 बॉडी स्टाइल्स में लॉन्च किया गया है, टायकैन सेडान और टायकैन क्रॉस टूरिज्मो स्टेट। कीमत शुरू होती है 1.5 करोड़ पे, लेकिन रुकती है 2,31,00,000 के आसपास। एक शोरूम बोल रहा हूं उस वक्त। इस गाड़ी की टक्कर में मौजूद है ऑडी की e-tron GT। बैटरी के 2 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, 69.2 किलोवाट की और 93.4 किलोवाट की। टायकैन विदाउट एनी एक्स्ट्रा बैजिंग, यानी कि लेस मनी, और ये बिजनेस वाइज एक बहुत अच्छा डिसीजन था। और यकीन मानिए जितना टाइम इसके साथ बिताया है, आई कैन ईजिली से दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलमोस्ट परफेक्ट इलेक्ट्रिक आई हैव ड्रिवन। दो चीज़ें जिसकी वजह से ये जो रियर व्हील ड्राइव मॉडल जो कि इंडियन मार्केट में उतारा गया है, बाहर भी मौजूद है, पर जो मेन इलेक्ट्रिक लाइनअप में जो 4S मौजूद है उससे यहाँ पर क्या फ़र्क है अगर आप देखें तो 2 चीज़ें हैं जो कि मेनली हटाई गई हैं, राइट। और जो 4S है उसमें आपको जो बैटरी है वो 4 इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो 4 टायर्स में पावर देता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, जो फ्रंट के जो 2 व्हील्स हैं उनमें से इसको हटा दिया गया है और ये पूरी तरह से बन गई है एक रियर व्हील ड्राइव। इंडियन कंडीशंस में तो आप बहुत कम इसको मिस करेंगे, कम से कम मैं बहुत ज़्यादा मिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी का जो वो ओवरऑल डायनामिक क्वालिटी है ना, वो अभी भी बिल्कुल वैसे ही बहुत ही उम्दा क्वालिटी की है। वहाँ पावर में थोड़ी सी कमी ज़रूर आ जाती है। अगर 4S जो है वहाँ पर आपको 524 bhp की पावर मिलती है, तो यहाँ पर वो करीब 100 bhp कम हो जाती है और 324 पे आकर टिक जाती है। लेकिन स्टिल दैट पावर इज मोर देन इनफ। जिस पावर फिगर की हम बात कर रहे हैं, एंड मेक नो मिस्टेक, दिस इज रियली Porsche. We associate Porsche with speed, thrill, that feel which is only exclusive to Porsche. और वो एक्सक्लूसिविटी पूरी तरीके से ना सही, लेकिन यहाँ पर मिलती है। स्पेशली अगर आप नॉर्मल में चला रहे हैं तो आपको थोड़ी सी कमी खलेगी, वो भी अगर स्ट्रेट लाइन पे आप जा रहे हैं तो आपको लगेगा यार जिस चीज़ के लिए Porsche है मशहूर वो नदारद है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इस राइट हैंड का इस्तेमाल कीजिए। ये जो स्टीयरिंग पे ड्राइविंग मोड दिया हुआ है, इस ड्राइविंग मोड पे जाइए, नॉर्मल से इसको स्पोर्ट्स या फिर छोड़िए स्पोर्ट्स प्लस पे ले जाइए और उसके बाद देखिए मज़ा। इट चेंजेस इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट कार। जो पावर सेविंग इसका मोड होता है वो पावर सेविंग बदल के लो एक्सीलरेशन जो है वो बढ़ जाता है एंड इट जस्ट चेंजेस द होल कार, इट्स डायनामिक्स इनटू अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। जब चेंजेस की बात होती है ना, जो दूसरा बड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा वो इसके सस्पेंशन को लेके है। एयर सस्पेंशन है जो कि आपको इसके जो भारत में नहीं है। पहले बता दूं यहाँ पर जो है यहाँ पे एयर सस्पेंशन नहीं है, इसमें स्टील स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया एंड विच
डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि इसकी जो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका जो ग्रिप है रोड पर, इसकी जो पकड़ है ना, वो जकड़ लेती है। आपको लगता है कि आपको टेंशन लेने के आप बिल्कुल रोड के साथ चिपके होते हैं, बिल्कुल मस्त ऐसी जकड़ कि आप ना उस थ्रिल को फील कर सकते हो और आप और ज़्यादा तेज़ बेहतर कंट्रोल में जा सकते हैं। द ओनली थिंग दैट ट्रबल यू ऑन दिस इंडियन रोड इज द स्पीड ब्रेकर्स। इस गाड़ी का डिजाइन बेहद अनोखा है, जो आपको रुकने पर या मुड़ने पर नहीं बल्कि झुकने पर मजबूर करता है। पोर्शे के लिए कहा जाता है कि वो गाड़ी किसी भी सेगमेंट के लिए बनाए, बनती आखिर में स्पोर्ट्स कार है। और एक स्पोर्ट्स कार में विड्थ और हाइट की रेशो बेहद ज्यादा मायने रखती है। इस प्रोपोर्शनेट डिजाइन के अलावा स्लोपिंग बॉनेट, एयर इनटेक्स, फॉलिंग रूफ लाइन और रियर पर चौड़े शोल्डर लाइन एक टिपिकल पोर्शे लगती है। यानी प्रोडक्ट आइडेंटिटी में टाइकॉन को मिलते हैं पूरे 5 स्टार। इंटीरियर भी इस टाइकॉन का बेहद प्रीमियम रखा गया है, खासकर फ्रेमलेस डोर, ऑलमोस्ट परफेक्ट स्टीयरिंग और एयरक्राफ्ट जैसा कॉकपिट, जिसे एक अलग पहचान मिलती है 16.8 इंच के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से, 10.8 इंच के सेंट्रल टच स्क्रीन से या फिर 8.4 इंच के सेंट्रल कंसोल से, जो कि ठीक टच स्क्रीन के नीचे दिया गया है। गाड़ी के अंदर कुल मिलाकर सब कुछ बेहद प्रीमियम है। शायद कुछ कमियां मौजूद जरूर हैं, लेकिन स्टीयरिंग हाथ में आती है सब कुछ छोटी हो जाती है। तारीफ करनी पड़ेगी पोर्शे की। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की शुरुआत एसयूवी से भी की जा सकती थी, लेकिन पोर्शे ने चुना एक स्पोर्ट्स कार को। इस गाड़ी को जब लॉन्च किया गया था, जब पहली मुलाकात इसके साथ हुई थी, जब पेपर का इसका वो जो स्पेक शीट्स होती हैं, जब वो देखी थी, वो देख के लगा नहीं था कि जब इस गाड़ी का फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा तब कहानी बिल्कुल अलग होगी। इट इज़ रियली थ्रिलिंग एंड मैंने कहा ना, वो फील मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। सोचा था जब ये इलेक्ट्रिक की कहानी शुरू हो जाएगी ना, हम जैसे लोगों के लिए कुछ बचेगा नहीं। वो जिनको तेज़ हवा से बात करना पसंद है, रोड से सटी गाड़ियों का जिनको शौक़ है, गाड़ियों में वो जो गाड़ी की तेज़ी होती है वो लाइफलाइन की तेज़ी को आगे बढ़ाती है, ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए ये इलेक्ट्रिक दुनिया शायद ख़त्म कर देगी सब कुछ। लेकिन इस गाड़ी ने ना मेरी वो सारी जो भावनाएं थी या जो सारे ख्यालात थे उनको मिटा दिया, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली द परफेक्ट फ्यूचर फॉर अ स्पोर्ट्स कार। ज़्यादातर अगर हम पोर्शे की स्पोर्ट्स कार की बात करें तो वो एवरीडे कार के रूप में देखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी लो ग्राउंड क्लियरेंस और उसका लो चैसी और उसका जो मेन ईथोस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन रोड्स पे काम कर नहीं पाते हैं। स्पीड ब्रेकर जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती हैं, वो यहाँ पर भी आपको परेशान करेगी। अगर मुझे रेटिंग्स देनी होती ना 10 में से या 5 में से, तो मैं 10 में से 9.9 देता। मतलब कुछ अगर गलती से कहीं इधर उधर एक पॉइंट मुझे कम करना पड़े तो वो सिर्फ एक इसकी ब्रेकिंग है, उसको लेकर थोड़ा सा कम किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी जो रोड पर पकड़ है, इसके जो चौड़े टायर हैं, रास्ता सफ़र आसान और मनोरंजक बनाते हैं, लेकिन जो उसकी ब्रेकिंग है वो उतनी ज़्यादा धारदार नहीं है जो कि आप एक स्पोर्ट्स कार से और इस लेवल की कार से एक्सपेक्ट करते हैं। उसका अगर एक पॉइंट 1 काट लिया जाए तो कट लिया जाए, वरना अदरवाइज दिस इज़ arguably the best sports car right now available in the country, और not a 2-seater, फैमिली को लेके भी आप एंजॉय कर सकते हो। Another fantastic point that comes with this is a dream car to be honest। टाइकॉन जिस दिन लॉन्च हुई थी उस दिन से नज़र थी, और आज जब इसके साथ सफ़र कर लिया है तो अब और बेसब्र हो चुका हूँ कि इसके साथ अगला मौका कब मिलेगा।